त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। 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 याज्ञवल्क्य जी कथा कहना प्रारंभ करते कहते, ऋषिवर एक बार यही त्रेता युग का समय चल रहा था। उस समय पर भोले बाबा कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि जी के यहाँ पर कथा सुनने के लिए गए। और वे अकेले नहीं गए, साथ में कौन गई? हाँ, संग सती जग जननी भवानी। 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा के साथ में कौन गई? उनकी पत्नी। कौन? पार्वती जी नहीं, माता सती। ये भोले बाबा की पत्नी है माता सती। यही अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में आई हैं। सबसे पहले भोले बाबा की हमारी 2 शादियां हुई हैं। पहली पत्नी हुई कौन? सती जी। तो आज भोले बाबा सती जी के साथ कहाँ पहुंचे? कुंभज ऋषि के पास। किस लालसा से? भगवान की कथा सुनने की लालसा से। और जैसे ही भोले बाबा को और माता सती को अगस्त ऋषि जी ने देखा, आनंद आ गया उनको। अच्छा आप ही बताइए, आप सुबह सुबह उठिए और आपके द्वार पर कोई गेट खटखटाए और स्वयं भोले बाबा आपके आगे खड़े हों। कौन से भोले बाबा? असली वाले, बनने वाले नहीं, असली वाले भोले बाबा खड़े हों तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हमें तो लगता है कि हम कलयुगी मनुष्य पहले अपनी लिस्ट पकड़ाएंगे कि भगवान कहीं जल्दी चले ना जाए, हम पहले जो जो हमें मांगना है वो हम मांग लें। ये कलयुगी लोगों की एक निशानी है कि भगवान को भी नहीं छोड़ते, कि भगवान आए ना सामने तो पहले अपनी लिस्ट पकड़ाएंगे। हमारा घर बन जाए, हमारे यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं, हमारी इतनी खेती हो जाए, हमारा इतना काम बन जाए, हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाए, हमारी बेटी का अच्छा ब्याह हो जाए, अच्छे घर में चली जाए, हमारे लड़के बहू हमारी बात माने। यही करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। कभी ठाकुर जी करें कि सबके जीवन में ऐसा दिन आए कि स्वयं भोले बाबा सबके गेट पर पहुंचे, खटखटाएं दरवाजा, फिर देखते हैं कौन क्या करता है। आज अगस्त ऋषि जी ने जैसे देखा भोले बाबा और माता सती को, अरे उनके तो आनंद का ठिकाना नहीं कि आज स्वयं मेरे यहाँ पर भोले बाबा आए हैं, वो भी अकेले नहीं, माता सती के साथ। जैसे ही उनको देखा अगस्त ऋषि जी उठे और उठ करके उनका पूजन वंदन करने लगे। जब पूजन वंदन कर रहे थे अगस्त ऋषि जी, तो भोले बाबा क्या सोच रहे हैं कि अरे ये तो कितने परम सरल हैं, कितने विवेकी हैं महात्मा कि हम इनके यहाँ पर कथा सुनने आए हैं और देखो तो कितने सरल महात्मा हमारा पूजन अर्चन कर रहे हैं। कितने अच्छे महात्मा हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे साथ में जो है या हमारे साथ जो हमेशा रहता है उसका भी स्वभाव हमारे साथ मेल खाता हो। जिस प्रकार से हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से हमारे साथ में रहने वाला हर व्यक्ति एक स्वभाव का नहीं होता। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो वहीं पर भोले बाबा सोच रहे हैं कि
ये ऋषिवर कितने अच्छे हैं, कितने सरल हैं, लेकिन माता सती क्या सोच रही हैं कि ये ऋषि जी का ज्ञान हमसे कम है, इसीलिए ये हमारा स्वागत और वंदन कर रहे हैं। क्योंकि नियमतः तो वक्ता सदैव पूजनीय होता है, श्रोता वक्ता की पूजा करता है, लेकिन आज यहाँ पर वक्ता स्वयं श्रोता की पूजा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा होता है पद और पद से बड़ा होता है संबंध। तो भगवान और माता पिता और गुरु जब कभी सामने आ जाएं, चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी स्थान पर बैठे हो, उनका सदैव स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। आज वही अगस्त ऋषि जी कर रहे हैं, लेकिन माता सती के अंदर क्या आ गया कि इन ऋषि जी का ज्ञान हमसे थोड़ा कम है, इसीलिए ये पूजा कर रहे हैं। अब माता सती और भोले बाबा कथा सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन भोले बाबा ने तो कथा सुनी, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। हाँ, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। प्रकार से 9 दिनों तक यह राम कथा चली। अब कथा के होने के बाद भोले बाबा ऋषि से आज्ञा लेते हैं कि महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन आपने हमें इतनी सुंदर पावन कथा सुनाई, इसके बदले में हम आपको क्या दें। कहते हैं कि कथा कभी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, जो कथा सुनाए उसको कुछ ना कुछ अपनी यथाशक्ति जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से देना चाहिए। खाली हाथ कथा सुनने का फल मिलने वाला नहीं है। हम भले 4 घंटे बैठ के कथा सुने और ऐसे ही चल देंगे ना, तो उस कथा का हमें फल नहीं मिलेगा। कब फल मिलेगा? जब हम वक्ता को कुछ भी दें जो हमारे अंदर सामर्थ्य है। नहीं सामर्थ्य तो एक पुष्प दीजिए, लेकिन वक्ता को कुछ दीजिए, तब जाकर के उसका फल प्राप्त होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यवहार भोले बाबा कर रहे हैं कि ऋषिवर आपने हमें कथा सुनाई, हम इसके बदले में आपको क्या दें। तब अगस्त जी ने कहा कि आपको यदि कुछ देना है महादेव, तो आप मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करिए। भोले बाबा ने राम जी की भक्ति प्रदान करी अगस्त जी को। अब वहां से आज्ञा ली और जब जाने लग गए ना, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब भोले बाबा और माता सती जब जाने लग गई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब आए थे भोले बाबा और माता सती, तब क्या उपमा दी कि संग सती जग जननी भवानी, आप सारे जगत की जननी हैं। और जब जाने लग गई, तब आप दक्ष की पुत्री हैं। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि माता
सती ने ध्यान से कथा को सुना नहीं। और एक बात बताएं, चाहे लाखों की संख्या हो में श्रोता बैठे हो, लेकिन वक्ता को ये पता चल जाता है कि हमारी कथा कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ध्यान से नहीं सुन रहा। उसको सब पता चल जाता है कि कौन केवल बैठने के लिए यहाँ पर बैठा है और कौन कथा को सुन रहा है। ये वक्ता को पता होता है। इसलिए कहते हैं कि कथा पंडाल में जब बैठिए ना तो कथा ध्यान से सुनिए, वरना जब आप आए थे ना तो हमारे मन में आपको लेकर के बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी कि कितने अच्छे श्रोता आए, लेकिन जब आप ध्यान से कथा ना सुनेंगे तो फिर जब आप लोग जाने लगेंगे ना, अरे इन लोगों का कथा में मन ही नहीं लगता, क्या कथा बताएं। तो इसलिए जब कथा प्रांगण में बैठिए तो कथा को बड़े ध्यान से सुनिए, वरना जब आए थे तो प्रमोशन की दृष्टि से आए और जब जाने लगेंगे ना तो डिमोशन हो जाएगा। माता सती ने ध्यान से कथा नहीं सुनी, तो इसलिए जब आई थी तब जगजननी भवानी थी और जब जाने लग गई तब दक्ष की पुत्री हो गई, क्योंकि उनके अंदर अभिमान आ गया। और किसकी पुत्री है? दक्ष की पुत्री। और दक्ष प्रजापति बड़े अभिमानी हैं, इसलिए यहाँ पर संबोधन चेंज हो गया। इसलिए कहते हैं कि अपना मान और सम्मान व्यक्ति स्वयं बनाता है, कोई उसका मान और सम्मान ना बना सकता ना बिगाड़ सकता। स्वयं अपने अपने मान सम्मान के हम लोग स्वयं अधिकारी होते हैं। अच्छा, आप लोग अभी हमारा बड़ा सम्मान कर रहे हैं, हम आए, अरे चित्रकूट से आए हैं, बड़ी दूर से आई हैं, अभी आप लोग सम्मान की दृष्टि से आए, ठीक है। यदि हम आपसे अच्छे से बात ना करें, आप लोगों से ढंग से बोले ना, तो जब आप लोग घर जाएंगे ना, अरे वो आई हैं ना बोलती हैं ढंग से ना कुछ करती हैं, अरे छोड़ो अब नहीं जाना उनकी कथा में। तो हम अपना मान और सम्मान स्वयं बनाएंगे। यदि हमें मान और सम्मान की लालसा होगी तो हम आप लोगों से प्रेम से कहेंगे, भले आप लोग कितना शोर करिए ना, ध्यान से कथा सुनिए, लेकिन मान सम्मान यदि हमें अपना बनाए रखना है तो आप लोगों से प्रेम से उसी प्रकार से बोलना है, उसी प्रकार से मिलना है, क्योंकि हम में और आप में कोई अंतर नहीं। जो अंतर है इस व्यास पीठ का है, इसके बाद उतरने के बाद हम और आप एक हैं। तो ये मान और सम्मान हम स्वयं बनाते हैं और स्वयं बिगाड़ते हैं, और बाद में दोष दे देते हैं किसी और को कि उसके कारण हमारा अपमान हो गया, उसके कारण हमारा ये हो गया। ये किसी के द्वारा नहीं होता, ये स्वयं के द्वारा होता है। ये हमारा व्यवहार है जो हमें मान और सम्मान दिलाता है। इसलिए जहां पर जाइए, जिस जगह जाइए, ऐसा व्यवहार करिए कि आपको मान और सम्मान स्वतः प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर माता सती ने क्या व्यवहार किया? ध्यान से कथा नहीं सुनी, तो इसलिए माता सती का डिमोशन हो गया। डिमोशन का मतलब समझे क्या? एक होता है प्रमोशन, मतलब ऊंचे पद पर, और डिमोशन का मतलब हो गया नीचे पद पर आना। तो माता सती नीचे पद पर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से कथा सुना करिए, माता सती वाले हाल मत करिए। अब भोले बाबा और माता सती चल दिए, उसी आकाश मार्ग से जा रहे थे। त्रेता युग का समय था, और जब जा रहे थे भोले बाबा और माता सती, उसी समय पर राम जी अवतरित हो चुके थे। और कौन सी लीला कर रहे थे? सीता हरण। माता सीता की खोज कर रहे थे। सीता हरण हुआ। जब भोले बाबा निकले अगस्त ऋषि जी के आश्रम से, उसके 1 घंटे पहले रावण माता सीता का हरण करके ले जा चुका था। और राघव जी उनकी खोज में इधर उधर भटक रहे थे। क्या कर रहे थे? वियोग कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
पेड़ों से लिपट लिपट करके राघव जी पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा, और विलाप कर रहे हैं। उसी समय पर भोले बाबा ऊपर से जा रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे कि जिनकी कथा मैं इन कानों से सुन करके आया हूं, यदि उनके मुझे दर्शन हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। राघव जी ने भोले बाबा की मन की बात समझ ली। उसी समय पर जब भोले बाबा आकाश मार्ग पे जा रहे थे और नीचे उसी समय राघव जी नीचे आए, जैसे ही भोले बाबा ने राम जी को देखा, नाचने लग गए, उनकी प्रार्थना करने लग गए कि जय सच्चिदानंद जग पावन। अच्छा, भोले बाबा नाचने क्यों लग गए? क्योंकि राम जी तो वियोग कर रहे थे ना, सीता जी की खोज में विलाप कर रहे थे। और जब हम किसी से अनन्य प्रेम करते हैं तो जब वह दुखी होता है तो स्वभाववश हम भी दुखी हो जाते हैं उसके दुख को देख करके। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए देख करके। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि अभी माता सीता का हरण हुआ है, अब राघव जी सीता जी की खोज में निकल पड़े हैं। अब 1 घंटे बाद राघव जी जटायु जी का उद्धार करेंगे। उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद माता शबरी के आश्रम जाएंगे। शबरी जी के आश्रम में पहुंच करके नवधा भक्ति का उपदेश देंगे। 1-1.5 घंटे जलपान भोजन में लगेगा। उसके पश्चात राघव जी कहाँ पहुंच जाएंगे? पंपा सरोवर पहुंच जाएंगे। 1 घंटे वहां विश्राम करने के बाद कहाँ पहुंचेंगे? ऋष्यमुख पर्वत। और ऋष्यमुख पर्वत पहुंचेंगे। इनको देख करके सुग्रीव जी, जहां मैं स्वयं हनुमान के रूप में विराजमान हूं, तो सुग्रीव जी मुझे इनके पास भेजेंगे। आज ही वह समय है जब मैं इनकी सेवा में आऊंगा। इसलिए भोले बाबा नाच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि आज का दिन बड़ा शुभ है। आज मुझे हनुमान के रूप में भोले बाबा राघव जी के पास जाने को मिलेगा। इसलिए भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन उनकी ये प्रसन्नता देख करके और जैसे ही जय सच्चिदानंद जग पावन बोला भोले बाबा ने, तो माता सती सोच रही हैं कि भोले बाबा इनको सच्चिदानंद बोल रहे हैं, मैं नहीं मानती कि ये ब्रह्म है। क्यों नहीं मानती? क्या कभी ब्रह्म अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे? वो तो सब कुछ जानते हैं कि कौन हरण करके ले गया, जा करके 1 मिनट में जाके छुड़ा के ले आएंगे। लेकिन ये ब्रह्म है ही नहीं, इसीलिए तो ये वियोग कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भोले बाबा ने बहुत समझाया माता सती को, लेकिन माता सती नहीं मानी। माताओं का स्वभाव होता है कि एक बार जो जिद कर ली, चाहे कोई कितना समझाए, खास करके पति यदि समझाएं, और कोई समझाएगा तो बात मान भी लेंगे, लेकिन यदि पति देव समझाएंगे तो उनको ये लगेगा कि नहीं, ये तो मुझे बस भटकाने के लिए मुझे वो कर रहे हैं कि ये मेरी बात मान जाए। सती जी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानती। तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, जब आप नहीं मानती तो एक काम करिए, जाइए आप परीक्षा ले लीजिए। सती जी ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। भोले बाबा ने ठीक है, आप जाइए, और जब आप आएंगी तो मैं इसी वट वृक्ष के नीचे आप मुझे पाएंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। कौन अब तर्क वितर्क करे? अच्छा, समझाना उसको चाहिए जो आपकी बात को समझे, आपकी बात को माने। अब जिसे आपकी बात मानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, उसको समझाने का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल पति पत्नी की बात नहीं है, सब जगह की बात है। हम लोग ऐसे ही हर जगह पर, जैसे यहाँ पर कथा कर रहे हैं, ऐसे कई जगह जाते हैं तो हर प्रकार के लोग मिलते हैं। बहुत से तर्की लोग मिल जाते हैं। तर्की मतलब जैसे हमारी जो कथा है, जो हम कथा कह रहे हैं राघव जी की, तो ये इस लय से कहते हैं, इस सरलता से कह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए।
कि थोड़ा बहुत तो आप लोग राम जी का चरित्र समझ लीजिए। अब हम इसी कथा में तर्क और वितर्क करने लगे, स्वयं तर्क दे स्वयं वितर्क करें, तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जो तर्की व्यक्ति होंगे तो उनको लगेगा कि इनका ज्ञान कम है, इनसे बनता नहीं है, इसीलिए सीधे सीधे कहे जा रही है कथा। तो जब मंच से उतरो तो वो बैठ जाएंगे, आपने ऐसा बताया लेकिन हमने तो कहीं ऐसा सुना था। अब उनको चाहे आप कितना भी समझाइए लेकिन वो मानने वाले नहीं है। तो जब जान जाओ कि ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है तो मौन हो जाओ, अपने आप वह शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हो कि इन्हें मानना है नहीं, अपनी ही चलानी है। तो इससे अच्छा कौन बहस में पड़े, चुपचाप मौन हो जाओ। भैया आप सही हम गलत, हमसे कुछ नहीं आता, हम तो बस भगवान का नाम जप करते और जो टूटा फूटा बनता है वही बोलते हैं। मान लो कि आप हारे और वो जीते। भोले बाबा भी यही व्यवहार कर रहे हैं कि माता सती को मानना तो है नहीं, तो इससे अच्छा इनको अपनी संतुष्टि कर लेने दो। अब माता सती पहुंच गई कहाँ? परीक्षा लेने के लिए, और भोले बाबा वहीं पर बैठ करके राम जी के नाम का जाप करने लगे। अब माता सती कहाँ पहुंची? दंडकारण्य वन में, जहां पर राघव जी और लक्ष्मण जी अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे थे कि कल्याण न होवे उस नारी को जो पति की बात न माने। उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे उस नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। बंधु और वहां जाकर के अपनी अपनी पत्नियों से कहने लगे, आज तो हम ये भजन सुन करके आए कि उस नारी का कल्याण नहीं होगा जो पति की बात नहीं मानेगी। लेकिन यह नियम कब लागू होता है? जब आप भोले बाबा बन करके दिखाइए। भोले बाबा अर्थात नहीं जटाजूट बाघंबर नहीं धारण करना है, उनके जैसा स्वभाव लाइए, भगवान का भजन करिए, अच्छी राह पर चलिए। ऐसे पतियों के लिए यह नियम है। ये नहीं कि पति कुछ भी करे और पत्नी कुछ ना बोले और बाद में कहते कि चित्रकूट से एक देवी जी आई थी, वो तो ये भजन कह के गई कि कल्याण नहीं होगा उस नारी का जो पति की बात नहीं मानेगी। इसलिए पहले ही बता देते हैं, नियम और शर्तें लागू हैं किसके ऊपर? पतियों के ऊपर। तो यहाँ पर भोले बाबा की बात माता सती ने नहीं मानी,
इसलिए यहाँ पर यह भजन आया है कि कल्याण न होवे उस नारी को। अब आगे क्या हुआ? सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली भवानी, ओ राम को जांचन चली भवानी, राम को जांचन चली भवानी, राम को जांचन चली भवानी। रूप धर लियो, रूप धर लियो जनक दुलारी को, जो पति की बात न मानी। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने। पत्नी प्रताड़ित यहाँ बैठे हुए। अभी तक इनका मुंह कितना छोटा सा लटका हुआ था, एकदम बना हुआ मुंह, जैसे लग रहा था किसी ने जबरदस्ती बैठा दिया हो। जैसे ये भजन आया, अपने आप उत्सुकता आ गई मन में। मतलब ये भी पत्नी प्रताड़ित हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इनकी भी पत्नी इनकी बात मानती नहीं है, इसीलिए सोच रहे हैं इस भजन में हम अपनी जितनी अंदर भरी हुई है ना भावनाएं, तो वो निकाल दे इसी भजन में। क्योंकि तीनों लोगों पत्नी प्रताड़ित हैं, तीनों के तीनों। अब माता सती कहाँ पहुंची? राघव जी के आगे, और अपने मूल रूप में नहीं गई। किसका रूप धारण किया? जिनकी खोज राम जी कर रहे हैं। कौन? किसकी? माता सीता का रूप धारण किया, और जाके क्या लीला करने लगी? रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे। कहाँ छोड़ो, जय हो, कहाँ छोड़ दियो त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने।
जंगल में। वो तो अच्छा हुआ मैं किसी प्रकार से बच गई, वरना यहाँ के राक्षस मुझे हरण करके ले जाते। आप मुझे कहाँ छोड़ करके चले गए? लेकिन मेरे राघव जी तो सब जानते हैं कि ये सीता जी नहीं है। क्यों सीता जी नहीं है? क्योंकि माता सती ने रूप तो बना लिया सीता जी का, लेकिन कहते हैं कि नकल में भी अकल की आवश्यकता पड़ती। हम किसी की कितनी भी नकल कर लें, लेकिन जब तक अपनी अकल नहीं लगाएंगे ना, तब तक उसमें बढ़ने वाले नहीं हैं, आगे पास होने वाले नहीं हैं। एक बच्चा स्कूल में गया, टीचर ने कहा कि एक काम करो, 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखो। और वो बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, उसके आगे वाले बच्चे को भी यही मिला था लिखने के लिए। आगे वाला बच्चा होशियार, तो पीछे वाले ने सोचा कि इसी का देख करके लिख लेता हूँ, इससे तो सब कुछ बनता है, इसी की नकल कर लेता हूँ। अच्छा, उस बच्चे ने नकल तो करी अपने आगे वाले होशियार बच्चे की, लेकिन अपनी अकल लगाना भूल गया। क्यों भूल गया? प्रार्थना पत्र तो पूरा लिख गया, लेकिन नीचे लिखते ना निवेदक, लिखते ना कि ये निवेदक है, ये नाम है, तो उसने अपना नाम लिखा आगे वाले ने। अब पीछे वाले ने ये अकल लगाना भूल गया कि इसने अपना नाम लिखा है तो मैं अपना नाम लिखूं, लेकिन उसने उसी का नाम छाप दिया। इसीलिए कहते हैं कि नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। माता सती ने नकल तो कर ली सीता जी की, लेकिन उनका व्यवहार नहीं देखा कि माता सीता व्यवहार कैसा करती हैं। अब बात करते करते माता सती आगे बढ़ी जा रही हैं, और माता सीता कभी राघव जी के आगे नहीं चलती थी, सदैव पीछे चलती थी। तभी राघव जी और लक्ष्मण जी कहने लगे, राम जी तो समझ गए कि ये मेरी सीता नहीं है, ये तो सती है, मेरी माता है। लखनलाल जी भी कहते हैं ये मेरी भाभी नहीं है। अब जब ये जान गए राम जी, अब उन्होंने अपनी माया फैलाई। क्या? हाँ, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी, जय हो। सती जान गई रघुराई को, जो पति की बात न मानी। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। इस प्रकार से राघव जी जान गए कि ये सीता जी नहीं है, ये सती जी हैं। उन्होंने कहा कि माता आप यहाँ कैसे, और भोले बाबा कहाँ हैं? यह वन बड़ा भयावह है, मैंने अपनी पत्नी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा, रावण हरण करके ले गया। भोले बाबा कहाँ चले गए? इस जंगल में अकेले मत घूमिए माता। जैसे ही राघव जी ने कहा, सती जी जान गई कि ये कोई नहीं और ये ब्रह्म है। और राघव जी ने अंततः क्या लीला करी? सब जगह जहां जहां सती जी जाती, वहां वहां राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता के साथ दिखाई दे रहे थे। माता सती को अपनी गलती का भान हुआ। अब लेकिन जब भोले बाबा के पास जाने लग गई तो मन ही मन में सोच रही हैं कि अब मैं भोले बाबा से जा कर के ये कहूं
कि आप सत्य कह रहे थे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, तो जीवन भर मुझे भोले बाबा सुनाएंगे। जब माताओं से यदि कोई गलती हो जाए, पति उस कार्य के लिए मना करते रहे कि मत करो, यह कार्य मत करो, लेकिन पत्नियां जिद कर ले कि नहीं हम तो करेंगे, और जब उस कार्य में असफलता प्राप्त हो जाए तो जल्दी जाकर के माताएं बताती नहीं हैं कि इस कार्य में हमें सफलता नहीं मिली। इसीलिए माता सती भी गई और भोले बाबा के पास पहुंची, तो भोले बाबा ने हंस करके कुशलता पूछी कि गए समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। अच्छा, हंस करके क्यों पूछा? क्योंकि भोले बाबा जान रहे हैं जब हम किसी के यहाँ बीमार होता है कोई, तो जब उसको देखने जाते हैं, लेकिन आजकल बहुत लोगों को हमने देखा है कि जब किसी बीमार के पास जाएंगे ना, तो उससे भी बीमार बन करके चले जाएंगे। ऐसा मुख बना लेंगे कि जो बीमार व्यक्ति है तो वो देख करके सामने वाले को और बीमार हो जाए। अब सामने वाला तो वैसे भी बीमार पड़ा हुआ है बिस्तर पर, और आप जाइए, अरे ये क्या हो गया, हमसे तो देखा नहीं जा रहा तुम्हारी ये दशा, अरे राम, अब 2-4 आंसू भी बहा लिए, तो सामने वाला जो बीमार है वो ये सोचेगा ये मुझे देखने आई है कि मेरे ऊपर हंस रही हैं। और इसलिए कभी किसी बीमार के पास जाइए ना तो रोइए मत, हंस करके उसकी प्रसन्नता पूछिए कि अरे ठीक हो जाओगे। ये सब बीमारियां तो बनी रहती हैं, चलती रहती हैं, इनसे घबराया नहीं जाता है, ये सब तो होता रहता है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये व्याधियों का घर है, कुछ ना कुछ तो इस शरीर में डिस्टर्ब होता रहता है। तो जब हम किसी बीमार के पास जाएं तो मुख बना करके ना जाएं, दुखी होकर के ना जाएं, प्रसन्नता से जाएं, उसके सामने प्रसन्न हो कि आप उसको सांत्वना दीजिए कि नहीं आप जल्दी ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, चिंता मत करो, घबराओ मत। इसीलिए भोले बाबा जान रहे हैं कि आज सती जी को मन की बीमारी लगी है, शंका की बीमारी हुई है। इसलिए भोले बाबा हंस करके पूछ रहे हैं कि देवी आप आ गई परीक्षा लेकर के, एक बात बताइए आपने कैसे परीक्षा ली राम जी की, सारी बात मुझे बताइए। अब माता सती ने कहा यदि मैंने बताया तो भोले बाबा मुझे आजीवन सुनाएंगे कि मैं तो पहले ही कह रहा था, आप तो मान नहीं रही थी। तो बच्चों जो ऊपर मंदिर में जाते हैं उनसे निवेदन है या तो इस समय पर ऊपर का रास्ता बंद कर दिया जाए, इस समय पर कथा के समय ऊपर सीढ़ियों का रास्ता बंद कर दिया जाए। बोलने श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अच्छा, हम तो भूल ही गए क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे वो देखिए। अब कौन कहे कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? कौन सी कथा बता रहे थे, क्या बता रहे थे, जल्दी बताओ, मैं भूल गया। सती जी की परीक्षा, सती जी की परीक्षा थोड़ी ना ली गई है, सती जी ने परीक्षा ली है राम जी की, यही तो समझना है। अब यही आपने समझा और सुना, जाकर के कोई पूछेगा तो कह देंगे हमने तो ये सुना था, इसलिए कहते ध्यान से सुना करिए। अब भोले बाबा ने जब पूछा तो सती जी ने झूठ बोल दिया, क्या कि भोले बाबा अब आपने जब कहा था तो अब उस बात को मैं झुठलाती कैसे, उस बात को ना मानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैं यहाँ से गई, फिर मन में सोचा कि यदि भोले बाबा बोल रहे हैं तो जरूर इस बात में सत्यता होगी, इसलिए मैं गई और आपके ही जैसे जिस प्रकार से आपने उनको देख के प्रणाम किया उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करके चली आई। भोले बाबा ने मन में सोचा कि यहाँ से सती जी तो गई थी, बड़े वेग में गई कि मैं परीक्षा लेकर के आऊंगी, उनको हरा करके आऊंगी, और अब कह रही कि आपके जैसे प्रणाम करके चली आई। ये बात समझ में नहीं आई।
ये बात समझ में नहीं आई। तब भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा तो उनको सारा दृश्य दिखाई दिया, सारी बात पता चली कि किस प्रकार से सती जी ने माता सीता का वेश धारण किया। और जैसे ये देखा भोले बाबा ने कि माता सीता का मेरी पत्नी सती ने वेश धारण किया है, उसी समय पर भोले बाबा ने मन ही मन में सोच लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि जिस देह से, जिस तन से सती जी ने मेरी माता का रूप धारण किया, देह धारण किया, आज से मैं उस देह का परित्याग करता हूँ, क्योंकि माता का शरीर धारण किया है मेरी। अब इस शरीर से गृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं होगा, इसलिए भोले बाबा ने सती जी के शरीर का त्याग किया। लेकिन ये बात सती जी को बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि यदि मैं ये सती जी को बताऊंगा ना तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। हमें अपने जीवन में सदैव ऐसा बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे। लेकिन अब आजकल का तो समय कुछ और है। पहले संत जी ने लिख करके गए कि ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें और आपो ही शीतल होएं। कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सबको प्रसन्नता मिले, सब खुश रहें। लेकिन अब आज का समय उल्टा हो गया। अब क्या कहावत आ गई कि ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उनसे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। अब तो ये समय है कि ऐसी बोली बोले कि बस झगड़ा ही हो जाए। अब मीठा बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अब आज का जो समय, बड़ा सुंदर भजन बनाया गया था कि बुरा किसी का, देखिए कितनी जल्दी बुरा किसी का कर ना सकूं, मतलब सबके मन में यही चल रहा है। शब्द ये है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन अब देखिए मन में जो चल रहा है, कितनी जल्दी आप लोगों ने बोला कि बुरा किसी का कर ना सको तो भला किसी का मत करना। कांटे यदि तुम बन न सको तो फूल भी तुम मत बनना। आज का ये समय है कलिकाल का। इसी व्यवहार को हमें सुधारना है। इससे अच्छा आप अच्छा ना बोल पाइए ना तो बोलिए ही मत। यदि आपके मुख से उसके लिए अच्छी वाणी ना निकले तो उससे अच्छा है आप मौन रहिए। कहते हैं कि जो घाव गोली नहीं देती वो घाव बोली दे देती है। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए कि हमारे बोलने से सामने वाले को उतना कष्ट ना पहुंचे। भोले बाबा जान रहे कि यदि मैं सती जी को ये बताऊंगा कि मैंने उनके शरीर का त्याग कर दिया तो सती जी को बड़ा कष्ट होगा, वो यह सह नहीं पाएंगी। इसलिए भोले बाबा ने सती जी के त्याग की मन ही मन में प्रतिज्ञा ली। और जैसे ही प्रतिज्ञा ली, आकाशवाणी हुई कि धन्य हो भोले बाबा, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। और भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जब भोले बाबा ध्यान से उठे तो राम राम का सुमिरन किया। जैसे ही राम राम की आवाज सुनी, सती जी ने तुरंत आई भोले बाबा के पास। और जब भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा ने सती जी को सामने आसन दिया। जो सती जी सदैव भोले बाबा के वाम अंग पर विराजमान होती थी, आज भोले बाबा ने उनको अपने सामने आसन दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने अपने क्या प्रतिज्ञा करी है कि मैं सती जी का त्याग करता हूं, इस देह का त्याग कर रहा हूं। इसलिए भोले बाबा ने सामने आसन दिया। सती जी को थोड़ा मन में शंका तो हुई, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी भोले बाबा से। अभी भी उनके मन में ये चल रहा था कि भोले बाबा ने ऐसी क्या प्रतिज्ञा करी कि आकाशवाणी हुई। यह सोच ही रही थी। उसी समय पर आकाश मार्ग से सभी देवता अपने अपने
वाहनों से जा रहे थे। एक काम करो भैया, ओ बच्चों, वहां पर मैदान है, मस्त बढ़िया जाओ और कुश्ती खेल लो। कल एक काम करते हैं, कथा के पहले यहाँ पर एक बच्चों का कुश्ती का आयोजन रख दिया जाए क्या, कि अपने आप बच्चे थक करके कुश्ती खेल करके थक जाएंगे तो शांति से बैठेंगे। जैसे ही सारे देवताओं को आकाश मार्ग से अपने अपने वाहन से सती जी ने जाते हुए देखा तो भोले बाबा से पूछने लग गई कि भोले बाबा ये लोग कहाँ जा रहे हैं आकाश मार्ग से। तब भोले बाबा ने बताया कि आपके पिता दक्ष जी को प्रजापति की उपाधि प्राप्त हुई है, इसीलिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में ये सभी देवी देवता जा रहे हैं। जब दक्ष को ये पद प्राप्त हुआ, दक्ष राजा दक्ष को प्रजापति का, तो उनको ये लगा कि ये सब मेरा किया हुआ है, ये पद मैंने स्वतः प्राप्त किया है, मेरे अंदर इतनी क्षमता थी इसलिए मुझे प्रजापति का पद प्राप्त हुआ। उनके अंदर अभिमान था, दक्ष के अंदर किस बात का अभिमान, कि मैं सभी प्रजापतियों का राजा हूं, दंभ था, अभिमान था। कहते हैं कि जब किसी को पद प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। किस बात का, कि जो है सब हम हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, जो करते हैं सब हम करते हैं। आज दक्ष को भी वही अभिमान है कि जो किया सब मैंने किया। दक्ष भूल गए कि जो भी होता है ना वो हमारे चाहने से नहीं होता। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करके आए थे, सबने उनकी प्रशंसा करी कि हनुमान जी आपने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, आपके जैसा महान कोई नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राघव जी की देन है। कौन कौन मानता है? हम तो भाई मानते हैं कि जो कुछ भी है आज बस उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से आज इस व्यास पीठ पर बैठे हैं। हम तो मानते हैं, और जो कोई भी मानता हो पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, जय हो। मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। डरता नहीं हूँ कुछ भी, डरता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और एक बात बताइए, जब यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जब यहाँ पर आए, तब सबके मन में यही असमंजस था, पता नहीं कथा सुनने कोई आएंगे कि नहीं आएंगे, इस कार्यक्रम में लोगों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मन में एक विश्वास था, क्या? तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं 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 है। तेरी दया से अब तो तेरी दया से अब तो माला माल हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
आनंद आया? आया आनंद? लेकिन बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही आनंद आ गया, तालियां ज्यादा बजा ली तो अब हाथ ऐसे बैठ के मल रहे हैं। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। आज ये जो कथा हम कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर रहे, ये राघव जी करा रहे हैं। ये उनकी कृपा है कि आप लोगों से मिलना हो गया। तो ये जो हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं ना, वो हम नहीं करते, वो भगवान कराते हैं। लेकिन हमें अभिमान हो जाता है कि ये जो सब हो रहा है ना, बस हमारे कारण हो रहा है, हम ना होते तो ये ना होता। आज ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम अगर ये अभिमान करें कि हम यहाँ ना आए होते तो ये कथा ना होती। जो संत जी आए हैं मधुसूदन शास्त्री जी, वो ना आए होते तो ये कार्यक्रम ना होता। यदि उनकी इच्छा होती तो किसी ना किसी को जरूर भेजते और ये कार्यक्रम होता। इसलिए ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ना, वो ये करा रहे हैं। ये सदैव सोच के चलना चाहिए। इसलिए कभी मन में तब अहंकार नहीं आएगा। हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं आया कि मैंने माता सीता की खबर दी, मैं उनकी खबर लेकर के आया। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा तो इनकी कृपा से ये काम हुआ है। अगर ये ना होते, इनकी कृपा ना होती ना, तो आज मैं सीता माता की खबर लेकर के नहीं आ पाता। इसलिए हम क्या हैं और किस कारण से काम हो रहा है, उस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो दक्ष को ये अभिमान था कि जो कुछ हूं बस मैं हूं। इसलिए प्रजापति दक्ष ने भोले बाबा का अपमान कर दिया भरी सभा में, और उनको यज्ञ के भाग देने से मना कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया। भोले बाबा ने माता सती को बताया कि इसलिए आपके पिताजी ने मुझे निमंत्रण, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा कि प्रभु, लेकिन मैं तो उनकी पुत्री हूं, मैं तो जा ही सकती हूं। कहते हैं कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। एक अपने माता पिता के घर, एक गुरु जी के यहाँ, गुरु स्थान पर। इन दो जगहों में, एक मंदिर में भगवान बुलाने नहीं जाएंगे कि भैया आओ हमारी आरती में, हमें स्वयं जाना है। वो प्रेरणा देंगे कि किस माध्यम से, कि मंदिर में घंटे की आवाज बज रही है तो चलो मंदिर आरती हो रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, यदि आपको जाना है तो मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि एक बार मैंने मना किया, आपने नहीं माना, अब दोबारा मैं नहीं मना करूंगा। उन्होंने नंदी आदि गणों के साथ माता सती को भेजा। जब सती जी पहुंची तो वहां पर किसी ने उनसे बात नहीं करी। किसने बात करी? उनकी जो माता प्रसूति, उन्होंने बस अपनी पुत्री का हाल खबर पूछा कि पुत्री कैसी हो, ठीक हो। बहनों ने बात तो करी, लेकिन बड़ी प्रसन्नता से, अति प्रसन्न हो करके। कहते हैं कि जब व्यक्ति ज्यादा मुस्कुराए ना, तो वो आपका अंदर ही अंदर मजाक बना रहा है। तो उनकी बहनों ने कुशलता पूछी बड़ी प्रसन्नता से, बड़ा हंस करके। उन्होंने ठिठोली में लिया कि देखो हमारे पतियों का तो निमंत्रण आया, लेकिन तुम्हारे पति का निमंत्रण नहीं आया, कितना बड़ा अपमान, आज तुम बिना निमंत्रण के आई हो। सती जी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, गई यज्ञ मंडप पर, यज्ञ की प्रदक्षिणा करने लगी मंडप की। तभी उन्होंने देखा कि सबका भाग है, लेकिन किसका भाग नहीं है? मेरे पति भोले बाबा का। जैसे ही सती जी ने ये देखा, वे क्रोध में आ गई। कहते हैं कि जब अपने पति का जहां पर आप अपमान देखिए, तो या तो उस जगह से चले जाइए और या तो उस जगह को ही समाप्त कर दीजिए। जो आपके
करबल में पड़े। माता सती ने कहा कि सबका भाग है, लेकिन मेरे पति का भाग नहीं है। और वो केवल मेरे पति नहीं है, सारे जगत के पिता हैं भोले बाबा। और किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सारे देवता वहां पर मौन खड़े रह गए। किसी के पास शब्द नहीं है माता सती को जवाब देने के लिए। माता सती को इतना क्रोध आया किस बात पर? जब दक्ष प्रजापति ने उनके पति अर्थात भोले बाबा को बुरा भला कहा, अपशब्दों का प्रयोग किया, तब माता सती को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अपनी योगाग्नि को जलाया और वहीं पर भस्म हो गई। और जैसे ही माता सती भस्म हुई, तब जब शंकर जी ने इस समाचार को पाया, तब उन्होंने क्रोध में वीरभद्र को भेजा। और वीरभद्र आए और उन्होंने सारे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। जो ऋषि यज्ञ करा रहे थे उनको मार दिया। सारे ऋषि जितने भी वहां आए थे सब में भगदड़ मच गई। दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। जब दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया, तब सभी ने भोले बाबा से अनुग्रह किया। तब भोले बाबा आए और भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति को किसका शीश लगाया? बकरे का। अच्छा, बकरे का क्यों लगाया? बकरे का क्यों लगाया? क्योंकि दक्ष सदैव यही कहता था, जो किया मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं हूं। तो जब इतना दक्ष मैं करते थे, तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, जब आप इतना मैं करते हैं तो बकरा हमेशा क्या बोलता है? मैं। तो भोले बाबा ने कहा कि जब इतना इनके अंदर मैं है तो इसको बकरे का सिर लगाया जाए। बकरे का सिर लगाया। दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगी। और जब माता सती अंतिम समय पर किससे, राघव जी से यही प्रार्थना कर रही हैं कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती अंतिम समय में कहती हैं कि मुझे जन्म जन्मांतरों तक, जब तक मैं जन्म लूं तब तक मुझे शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। और हे विधाता, हे राघव जी, मुझे किसी भी जन्म में दक्ष जैसा पिता ना प्राप्त हो। आप मुझे पत्थर के यहाँ पर भेज दीजिएगा, पाषाण के यहाँ भेज दीजिएगा पुत्री बना करके, लेकिन दक्ष के यहाँ पुत्री बना करके मत भेजिएगा। बस आपसे यही प्रार्थना है राघव जी। इस तरह प्रार्थना करके सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वही सती जी अब समय 6:10 हो गया। अब आज भोले बाबा का विवाह तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी भोले बाबा का विवाह में 6:30 बजे तक हो ही नहीं पाएगा विवाह। कल करें क्या भोले बाबा का विवाह? देखिए, बैठना आप लोगों को है। अभी आप ही लोग, थोड़ा सा अंधेरा होगा उठ के जाने लग जाएंगे। आप ही लोगों के हिसाब से करें। हमें क्या है, हम तो आए ही हैं कथा करने के लिए। हम तो 10 बजे तक करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को जाने में असुविधा ना हो, इसलिए एक काम करते हैं, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल की कथा में हम लोग भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह के दर्शन करेंगे। सब आएंगे कि नहीं भोले बाबा का विवाह कराने? देखिए, अधिक मास चल रहा है और ये मास जाने वाला है। हफ्ते 10 दिन बस बचे हैं। तो इसलिए इस पावन मास का जितना आप लोगों को फायदा उठाना है उतना उठा लीजिए, क्योंकि अब यह मास जल्दी मिलने वाला नहीं है। फिर हम कहाँ, कौन कहाँ, इसलिए जो है इसी समय पर उसका फायदा उठा लिया जाए कि मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और क्या कहते हैं, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी तू चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि बोल। भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। देखिए ये जो अभी ट्यून बजी है ना, इससे एक बात याद आ गई। ये जो भजन है ना, ये हर जगह सहज नहीं है, सरलता से करने को नहीं मिलता। ये भजन केवल सरलता से इस भारत देश में करने को मिलता है। हर जगह तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। जब परमिशन लेंगे कि हमें ये कार्यक्रम कराना है, ये अनुष्ठान कराना है, तब जाकर के वहाँ की गवर्नमेंट यदि परमिशन देगी तब आप कर पाएंगे। लेकिन हम लोग कितने धन्य हैं, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, बस अपना मन बनाने की जरूरत है। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस भारत देश के निवासी हैं, जहाँ पर भजन करना इतना सरल है, इतना सहज है। इसलिए पूरे पूरे हाथ उठा के पूरे पूरे भाव के साथ, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
सच्चिदानंद गंध भगवान की जय हो। तो इसीलिए यदि रोज थोड़ा थोड़ा मुक्ति का जतन करना है तो रोज कथा में आना है। कथा में आएंगे तो भजन करने को मिलेगा। और कल तो बड़ी सुंदर कथा है, हमारे भोले बाबा का विवाह होगा। तो आइए हम और आप सभी अब आरती करते हैं रामायण मैया की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े भाव से प्रेम से आरती करेंगे। आरती के बाद कर लेना। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचार